अरविंद केजरीवाल 12 तारीख की एफआईआर होने के बावजूद चुप रहे और ये जो फैक्ट सामने आए हैं कि वो जो अफसर था वो ओएसडी लगाया गया अरविंद केजरीवाल के मंत्री के द्वारा कहने पर। दिल्ली की जनता को उन्होंने धोखा देने का, उसके आंख में जो है वो क्या बोलते हैं मिर्ची डालने का काम कर रही है कि ता उसको दिखाई ना दे। दिल्ली में जिस तरह से कल खबर आई कि एक छोटी सी बच्ची, महज 14 वर्ष की बच्ची के साथ किस तरह से दिल्ली महिला आयोग के जो है डिप्टी डायरेक्टर ने उसके साथ घिनौनी करतूत की, उस चीज़ को लेकर जो है स्वाति मालीवाल लगातार धरने पे बैठी है हॉस्पिटल के अंदर जहां पे उस बच्ची का इलाज चल रहा है, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। दिल्ली प्रदेश में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से प्रवक्ता हरीश खुराना जी हैं, इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे इस तरह की देश की राजधानी दिल्ली में खबर आई? बहुत ही शर्मनाक घटना है, निंदनीय घटना है, लेकिन इससे ज़्यादा निंदनीय ये है कि अरविंद केजरीवाल 12 तारीख की एफआईआर होने के बावजूद चुप रहे और ये जो फैक्ट सामने आए हैं कि वो जो अफसर था वो ओएसडी लगाया गया अरविंद केजरीवाल के मंत्री के द्वारा कहने पर। फैक्ट लिखा है कि एज पर डायरेक्शन ऑफ अरविंद केजरीवाल जो मिनिस्टर है उसकी डायरेक्शन के ऊपर बनाया गया। तो क्यों बनाया गया ये अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा। 12 तारीख से घटना हो रही है, चुप क्यों रहे? मतलब 12 तारीख को एफआईआर होगी तब तक चुप क्यों रहे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतने दिनों से घटना हो रही है, आपका मंत्रालय क्या सो रहा था क्या? आपको कोई भनक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ये जो सब ड्रामा कर रहे हो कल से, उसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और तुरंत से जो एक्शन जो लिया है वो एक्शन तो लिया गया है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा इनको तुरंत से तुरंत सजा दिलवानी चाहिए, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र जी हैं, इनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले कल जिस तरह से दिल्ली में एक शर्मनाक घटना हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो ये घटनाएं हुई है ये केजरीवाल जी के जो अफसर थे और ख़ास करके जो कैलाश गहलोत जी थे मंत्री, उन्होंने 50 लोगों के बीच में से उनको छांट के अपना ओएसडी बनाया था। उन्होंने कहा था कि सबसे ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन आज कौन सी ईमानदारी उनकी थी? जो जिस बच्ची के साथ ये घटनाएं घटी है वो उनको मामा कहते थे। आप सोच के देखो, एक रिश्ता, पवित्र रिश्ता, जो आज तक जो चाचा और मामा का जो रिश्ता होता है वो इतनी पवित्र रिश्ता होता है कि दुनिया में वो प्रसिद्ध रहता है, लेकिन उस रिश्ता को भी केजरीवाल जी के मंत्री और केजरीवाल सरकार के ये तमाम मंत्री, तमाम ऑफिसर जो है इस तरह की घटनाएं में शामिल है। एक बात और, उनके ही स्वाति मालीवाल जो है महिला आयोग का चेयरमैन है, देखिए वो कितना बड़ा नौटंकीबाज है, कितना बड़ा वो लगातार जो है सरकार पे हमलावर है, लगातार वो निशाने साध रही है कि सरकार जो है इस बच्ची पे राजनीति कर रही है, हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। देखिए, वो नौटंकी कर रहा है, वो उन्हीं ग्रुप के लोग हैं, उन्हीं के कोर कमेटी के लोग हैं। स्वाति मालीवाल जो है वो केजरीवाल जी के बहुत खास आदमी है। सिर्फ दिल्ली की जनता को उन्होंने धोखा देने का, उसके आंख में जो है वो क्या बोलते हैं मिर्ची डालने का काम कर रही है कि ता उसको दिखाई ना दे। क्योंकि देखिए, कहावत है ना, वो इंग्लिश में कहावत है, हस्बैंड इज द वाइफ, वाइफ इज द हस्बैंड। तो स्वाति मालीवाल जी जो मालीवाल जो महिला आयोग के चेयरमैन हैं और दिल्ली सरकार, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो सरकार के खिलाफ खड़े हो? वो तो दूसरों को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए इस तरह की नाटक कर रही है। एक बात बताइए, ऐसा क्या कभी पता नहीं चल सकता कि जो व्यक्ति है खुद महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहा हो, एक अच्छे ओहदे पे बैठा हो और वो जो है इस तरह की करतूत करे, तो समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा? देखिए, समाज में जो आज मैसेज गया, मैंने आपको कहा नहीं, ये पवित्र रिश्ता था। इस पवित्र रिश्ता से जो आज जो मैसेज गया है, पूरे दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर एक गलत मैसेज गया है। और ख़ास करके केजरीवाल जी ने कहा था, मैं इस देश की राजनीति बदलने आया हूँ, मुझसे बड़ा ईमानदार नहीं है, मैं माँ बहन बेटियों की सुरक्षा करूँगा, शीला दीक्षित जी को अंदर जेल करूँगा। आपको याद होगा निर्भया कांड, 2011 में निर्भया कांड हुई थी। उस टाइम केजरीवाल जी ने क्या कहा था? मैं इस दिल्ली को बदल दूंगा, इस दिल्ली के अंदर एक भी माँ बहन बेटियां की बलात्कार नहीं होगी। लेकिन आए दिन आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो है माँ बहन बेटियां की बलात्कार होते हैं, लेकिन केजरीवाल जी हाथ पर हाथ दे के बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ उनका एक ही रोना है
कि एलजी काम करने नहीं देते हैं, केंद्र सरकार काम करने नहीं देते हैं। इसके अलावा केजरीवाल जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम करने का कोई उनके पास कोई काम करने का कोई जो है नज़रिया नहीं है उनका। सिर्फ झूठ बोलने का अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ अपने मंत्री को बढ़ाना, अपने विधायक को बढ़ाना और अपने आप को शीश महल जिस प्रकार से घर जनता के पैसा से बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली की जनता देख रही है, आने वाला टाइम में आपको उनको सबक सिखाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं जैसे उन्हें पता चला उन्होंने जो है उन्हें पद से निरस्त कर दिया, हटा दिया गया। उनको पता आज से, वो पिछले 1.5 साल से उनके साथ बलात्कार कर रहे थे, 1.5 साल से उनके साथ गलत काम कर रहे थे, उनको सब कुछ पता था। उन्होंने दबाने का कोशिश किया, सरकार ने उस ऑफिसर को बचाने का काम किया। आजकल देखिए आप जैसे भाई लोग जो आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसके वजह से जो है आज ये उजागर हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ सोशल मीडिया और मीडिया कर्मियों को जिन्होंने इस चीज़ों को आगे उजागर किया है और केजरीवाल की जो नाकामी सरकार है उसको उजागर करने में कामयाब हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम जानकारी आपने सुनी कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसके जो है दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मलिवाल हैं और उन्होंने जो है लगातार जिस हॉस्पिटल में वो बच्ची एडमिट है वहाँ पर कल से ही वो प्रोटेस्ट पे बैठी हैं ताकि जो है उन बच्ची से मिलने दिया जाए या फिर उनके माँ से मिलने दिया जाए। हालांकि इस चीज़ को लेकर जो है जाँच चल रही है, जाँच में आगे क्या आएगा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की खबरें आना बहुत शर्मसार बात है और एक मामा भांजी के रिश्ते को तार तार कर देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।